अमेरिका के एक पर्वतीय क्षेत्र ओरेगन की एक झील में एक रहस्य सदियों से पड़ा सो रहा था। झील में बहता हुआ पानी उस रहस्य को दुनिया की आंखों से बचाए रखता था। एक दिन वो झील सूख गई और रहस्य अपने आप दुनिया के सामने बहुत ही बड़े रूप में सामने प्रकट हुआ। बात हो रही है उस श्री यंत्र की जिसने प्रकट होकर दुनिया को दांतों तले उंगलियां दबा लेने पर मजबूर कर दिया था। लोग ये जानते भी नहीं तो उन्हें ये बता दूं कि श्री यंत्र को यंत्रराज कहा जाता है। इसमें 9 आपस में जुड़े हुए त्रिकोण होते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मानव चेतना को दर्शाते हैं। इसे कागज पर भी सही बनाना बेहद मुश्किल है, तो फिर ओरेगन की उस पथरीली और सख्त ज़मीन पर इतनी सटीकता के साथ इसे बनाया कैसे गया। जब मैथमेटिशियंस ने और गणितज्ञों ने इसकी जांच की तो ये पाया कि इसकी एक एक रेखा बिल्कुल सटीक कोण पर थी। उस समय न तो जीपीएस था और न ही कोई ऐसी हाईटेक तकनीक थी जो इतनी विशाल आकृति को बिना किसी गलती के ज़मीन पर साफ और सटीक उतार सके। आमतौर पर अगर एक कागज़ पर भी कुछ बनाया जाता है तो और गलती हो जाए तो उसे मिटाने के लिए रबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतनी साफ सफाई और बिना किसी गलती के ज़मीन की ऊपर इतनी सटीक रेखा के साथ श्रीयंत्र बनाना कोई आसान बात नहीं थी। 10 अगस्त 1990 तक ओरेगन के मिकी बेसिन में स्थित ये झील पूरी तरह सूख चुकी थी। लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ इसका कठोर तल साफ साफ नजर आ रहा था। इस झील के ऊपर से कई सारे विमान रोजाना गुजरते थे। एक दिन दोपहर के समय एयर नेशनल गार्ड के पायलट बिल मिलर उस सूखी झील के ऊपर से उड़ान भरते हैं। वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि झील के कठोर तल पर एक ज्यामितीय आकृति उभरी हुई है। पायलट बिल मिलर ने बताया कि उन्होंने ठीक 30 मिनट पहले ही उस जगह से उड़ान भरी थी। तब तक वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन आधे घंटे बाद वहां पर 13 मील लंबी लकीरें खुदी हुई थी। जब अधिकारी और वैज्ञानिक मौके पर पहुंचे तो मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। ये आकृति लगभग 40 एकड़ में फैली हुई थी और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि मिट्टी को खोदा नहीं गया था, बल्कि उसे बहुत दबाव के साथ 3 इंच गहरा दबाया गया था। वहां न तो किसी गाड़ी के निशान थे, न इंसानी जूतों के और न ही किसी मशीन के। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आसमान से ही कोई बड़ी सी मोहर मार दी हो। बिल मिलर की आंखों के सामने पहली बार एक प्राचीन सत्य उद्घाटित होता है। संपूर्ण ज्यामितीय ज्ञान से बनाया गया ये बहुत ही सुंदर श्री यंत्र उनकी आंखों के सामने था। आधा किलोमीटर के ठोस झील की तलहटी में बनी हुई इस ज्यामितीय आकृति को देखकर वो हैरत में पड़ जाते हैं। ये खबर आग की तरफ फैलती है और खोज करने वाले मौके पर पहुंचने लगते हैं। जानकारियां बाहर आने लगती हैं और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार तुरंत हरकत में आती है। श्री यंत्र झील की तलहटी में 4 इंच की खुदाई करके बनाया गया था। रिवर साइंस को समझने वाले भी ये जानते हैं कि झील की तलहटी को नाप तौल के साथ इतनी बारीकी से खोदने वाली मशीन तो आज तक नहीं बनाई जा सकी है। फिर हमारी ये वर्तमान ड्रिल मशीनें कोशिश करने के बाद इतनी सफाई से ऐसा काम तो कर ही नहीं सकती। तो फिर ये किया किसने? आधा किलोमीटर के पथरीले बेडरॉक को नष्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। इसे नष्ट करने के बजाय दूसरा तरीका अपनाया गया। तब सरकार ने इसके ऊपर मिट्टी और मलबे को डाल दिया। ये काम साल 2000 तक आते आते कर लिया गया था। यहाँ तक कि इसे फेक साबित करने के लिए भी पूरी कोशिशें की गईं। हालांकि एक वीडियो ऐसा भी रहा जिस पर अमेरिका की निगाह आज तक नहीं पड़ी, और वो वीडियो आज भी YouTube पर इस बात का पुख्ता प्रमाण बन चुका है कि अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में कभी मानव सभ्यता और सनातन धर्म और यूं कहें कि हिंदू धर्म की इस ऐश्वर्यशाली उपस्थिति हुआ करती थी। ये वीडियो NBC चैनल में साल 1990 में बनाया गया था। ओरेगन में प्राप्त हुए इस अद्भुत श्री यंत्र का एकमात्र वीडियो अब भी अस्तित्व में है जो YouTube पर देखा जा सकता है। वीडियो में एक विमान को श्री यंत्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। कुछ शॉट्स में खोजी श्री यंत्र के भीतर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं और सबसे पहले इस जगह पर पहुंचे हुए रिसर्चर डॉन न्यूमैन और एलन डेकर ने वीडियो में श्री यंत्र की अलौकिकता पर हैरान होते हुए कई सारे प्रमाण भी पेश किए हैं। अमेरिका की छाती पर बना हुआ ये विशालकाय श्री यंत्र कई अमेरिकी साइंटिस्ट और नॉन बिलीवर्स को चूक गया। कई लोग इसे फेक बताने लगे।
तो कुछ लोगों ने इसे क्रॉप सर्कल बनाने वालों की कारस्तानी बताया, लेकिन वो ये भूल गए कि ऐसी अचूक और दोष रहित ज्यामितीय रचना बेडरॉक के कठोर तल पर बनाना नामुमकिन है। अगर ऐसी कोई मशीन उसे बना भी ले तब भी इतने सारे कोण परफेक्शन के साथ एक साथ नहीं बनाए जा सकते। वीडियो में दोनों खोजी लेग बेड के घूमकर चारों तरफ मुआयना करके ये बता रहे हैं कि श्रीयंत्र की सिमेट्री यानी कि इसकी एकरूपता बिल्कुल दोष रहित है और परफेक्टली कट की गई है। इसमें बनी हुई समानांतर रेखाएं त्रिभुज और गणितीय रूप से अचूक हैं। एक्यूरेसी तो इतनी परफेक्ट है कि हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच 11.5 डिग्री का अंतर है। वे बता रहे हैं कि ऐसे ही काम को करने के लिए आज लाखों डॉलर की फंड की जरूरत होगी, अति आधुनिक उपकरणों की सहायता की जरूरत पड़ेगी और उसके बावजूद भी ये काम आज के वैज्ञानिक, आज के लोग और आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन की ये हाईटेक मशीनें भी नहीं कर सकती हैं। श्रीयंत्र के इस एकमात्र वीडियो को साल 2015 में अपलोड किया गया था और चूंकि ये एक ब्लॉग में एम्बाइट किया गया था इसलिए ये न्यूज़ फीड में आने से बच गया। तो ये इतना गुमनाम वीडियो है कि अब तक इस पर कुछ 19-20 हज़ार लोग ही इसे देख सके हैं और यही कारण है कि ये वीडियो YouTube पर आज भी सुरक्षित है। भविष्य का कोई भरोसा नहीं है कि ये वीडियो हमें फिर से कब देखने के लिए मिले। तो आज भी आप रहस्य, रोमांच और सनातन धर्म की इस अद्भुत वीडियो को देखकर चौंक पड़े होंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि आपको आज की ये वीडियो, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि आपको सनातन धर्म की एक से बढ़कर एक रहस्यमय वीडियोस हमेशा देखने के लिए मिल सकें। चलते चलते आपको हम ये भी बता दें कि जो बिल मिलर थे जिन्होंने इस रहस्यमय श्रीयंत्र को खोजा था, या फिर यूँ कहें कि उनकी नज़र इस श्रीयंत्र पर पड़ी थी, एक विमान दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है और रहस्यमय तरीके से उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे विमान दुर्घटना कहते हैं तो कुछ लोग इसे ये कहते हैं कि फॉग और कोहरे के कारण उनकी विमान की विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी और इस कारण उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।